हेलो बच्चों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने YouTube चैनल श्री गुरुकुल में। और आज बच्चों हम उन बच्चों के बारे में बात करने वाले हैं जो 2023 में यूपी बोर्ड क्लास 12 का एग्जाम देने वाले हैं और जिनको लग रहा है कि सर हम क्लास 12 में मैथ में फेल हो सकते हैं। मैंने यहाँ पे डायरेक्ट फेल वर्ड का यूज किया है। इससे आप लोग समझ सकते हैं मैं उन बच्चों के बारे में बात कर रहा हूँ जिन्होंने कुछ मैथ में अभी तक पढ़ा ही नहीं है, जो औकलन समाकलन को देख के एकदम डर जा रहे हैं कि सर अब मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि मैं नहीं लग रहा कि पास हो पाऊंगा 2023 में। कोई मुझे जड़ी की बूटी पिला दे कि जिसको पढ़ के सर मैं जिसको पी के मैं पास हो जाऊं। तो ऐसी तो कोई बूटी हमारे भी पास नहीं है, लेकिन कुछ चीजें मैं आज आपके साथ शेयर कर सकता हूं जिनको लेकर आप आसानी से, ऐसा नहीं कर रहा हूं जो फेल होने वाले हैं वो 90 पा जाओगे, 65-70 ऐसे स्कोर कर पाओगे। जितनी मेहनत करें ना उतनी मेहनत करके, और बहुत ज्यादा मेहनत करके 95 भी ला सकते हो। दोनों रास्ते आपको साथ शेयर करूंगा। अचानक मैं कह दूं कि भैया तुम 95 लेके आ जाओगे, अभी तक तुम एक भी चैप्टर पढ़े हुए नहीं हो। क्या तुम जो बच्चा अभी 1 घंटा भी मेहनत नहीं कर रहा है वो मैं उम्मीद करूं कि वो 10 घंटा पढ़ पाएगा। वो टाइम टेबल मैं आपके साथ शेयर करूं कि ऐसे 95 आ जाएगा, वो भी मैं शेयर करूंगा ऐसे आपके साथ। तो बेवकूफ़ी ही होगी। जो बच्चा अभी तक 1 घंटा नहीं पढ़ रहा वो डायरेक्ट 10 घंटा नहीं पढ़ सकता है। हाँ, लेकिन आप 70 नंबर पाने वाली क्राइटेरिया को पार कर जब कर जाएंगे तब फिर आप 95 की तैयारी में भी लग सकते हैं। वो मैं आपके साथ वैसा टिप्स शेयर करूंगा। मेनली क्या होता है कि जब बच्चे क्लास 12 में आते हैं ना, 2 चैप्टर में परेशान हो जाते हैं। ये पूरा औकलन समाकलन जो स्टार्टिंग हमारा कहां से होता है सर, चैप्टर 5 से चलता कहां तक है, चैप्टर 9 तक। औकलन समाप्त होता है, सत्यता तथा औकलनीयता से समाप्त होता है। औकलन के प्रयोग अनुप्रयोग, समाकलन, समाकलन के अनुप्रयोग और औकलन समीकरण जो हम सारे हमारे कैलकुलस में आते हैं, इन्हीं में रह जाते हैं आप लोग परेशान। गारंटी के साथ कह रहा हूं, बहुत सारे बच्चे हैं जो इन्हीं में परेशान रह जाते हैं। और इसके अलावा जो चैप्टर है, जैसे आपके चैप्टर हो गए 1, 2 संबंध तथा फलन, त्रिकोण, प्रतिलोम त्रिकोणमिति, आव्यूह, सारणी। फिर उसके बाद से चाहे आप लोग 10 ले ले, 11 ले ले, 12 ले ले, 13, यही सारे चैप्टर है ना। ये हो गया मान लीजिए आपका रेखीय वाला, ये हो गया प्रायिकता, ये हो गया आपका त्रिज्यमिति और ये हो गया वेक्टर। इन चैप्टर के बारे में आप लोग ध्यान ही नहीं देते, जबकि ये है 3-3 2-2 दिन का चैप्टर। तो सर ऐसा है ना कि आप जो हम लोग को बता रहे हैं, आपको लग रहा है ये नहीं पता कि इस चैप्टर से 44 नंबर के आते हैं। मैंने बोला भाई आते तो है, हमको ही पता है, तो सर आप क्यों कह रहे हैं कि इनको ना पढ़ के इनको पढ़े। अरे भैया इन चैप्टर से 56 नंबर के आते हैं। और यही नहीं है बस, यही तो मत रुक जाइएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8, सर इसमें 8 चैप्टर पढ़ना है। सर ये तो कम है, 5 6 7 8 9, बस 5 चैप्टर सर जी, ये तो 8 चैप्टर है। इसमें से आधा तुमको ऐसे ही आ जाएगा। और बस इतना ही नहीं कि 56 नंबर का आएगा। बहुत सारे प्रश्न आप देखेंगे कि एक आव्यूह का क्वेश्चन है, अथवा करके फिर रहेगा अथवा, यहां पे समाकलन का क्वेश्चन। उस प्रकार से आप छोड़ के 70 बहुत ज्यादा बोल दे रहा हूं, 60 से 65 से 70 नंबर तक, 60 से 65 नंबर तक आप ला सकते हो बिना इन चैप्टर्स को पढ़े। तो भैया जो लोग फेल होने वाले हैं, फेल होने का सपना देख रहे हैं, सबसे पहले तो उन्हीं के बारे में बात कर रहा हूं ना। उनको सबसे पहले प्राथमिकता क्या देनी है जानते हैं आप लोग? भैया इनको खत्म कर लीजिए, हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं। जिनको भी डर लग रहा है कि सर हम फेल हो जाएंगे, ये चैप्टर बहुत अच्छी तरीके से एनसीईआरटी से पढ़ो। दूसरी बात, प्योर एनसीईआरटी। लोग एनसीईआरटी बेस्ड को भी एनसीईआरटी ही समझ लेते हैं। मैं एनसीईआरटी की बात कर रहा हूं, प्योर एनसीईआरटी। एनसीईआरटी बेस्ड बुक की बात नहीं कर रहा हूं। दूसरी बात,
इसको पढ़ के आप 60 से 65 ला सकते हैं। पास हो जाओगे तो बहुत अच्छे नंबर से। यहाँ पे तुम फेल होने के लिए सोच रहे थे, अब 65 आ रहे हैं। अब बस उसके बाद से क्या करना जानते हो, ये जो चैप्टर 5 है ना, आज ये चैप्टर 6 है, सबसे ज्यादा इजी है, अवकलन वाला। बहुत ज्यादा उसमें समस्याएं नहीं है, ना ही समाकलन की तरफ बहुत ज्यादा फॉर्मूले हैं। और जहां इन दोनों चैप्टर को पढ़ लोगे ना, 75 से 80 के बीच आने लगोगे। और एक बात बता दे रहा हूं कि 75 से 80 जितना आपको देखने में लग रहा होगा ना कि सर हम 100 में 100 लाएंगे, पढ़ने वाले बच्चे लेके आते हैं, इतना आसान नहीं होता। लेकिन आप ये स्टेप फॉलो करके आसानी से ला सकते हैं। और फिर अगर इन दोनों चैप्टर को 5-6 कवर कर लेते हैं, 7 पे बढ़ जाइए, 8 पे बढ़ जाइए, 9 वाला छोड़ भी सकते हैं, तब भी आप ला सकते हैं 100 में 100 नंबर। बुद्धि का प्रयोग करके पढ़िए। एक बार फिर से आप लोगों से मैं निवेदन करूंगा, मैंने साफ साफ दिखाया था आप लोगों को कि जो 2022 का पेपर है वो किससे आया हुआ है, प्योर एनसीईआरटी से आया हुआ है। मैंने दोनों बुक आप लोग सामने पूरा पेपर एक क्वेश्चन मैच करके दिखाया हुआ है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो जाके आप प्लेलिस्ट से देख सकते हैं, नहीं तो आपको नहीं मिल रही तो व्हाट्सएप से भी हमसे मांग सकते हैं। हम भी कराते हैं, क्लास 10th की भी तैयारी करवाते हैं, क्लास 12th की भी तैयारी करवाते हैं। हमने भी बच्चों को पढ़ाया है अवकलन, इस समय हम भी समाकलन ही पढ़ा रहे हैं। और हम तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी करवाते हैं डेली चैप्टर वाइज। हमने कभी बच्चों से ये नहीं कहा ना कि सिर्फ अवकलन समाकलन पढ़ोगे तो फेल हो जाओगे, जबकि अधिकतर अध्यापक ये करते हैं कि भैया जो है सो अवकलन समाकलन ही है। लेकिन मैं आज आप लोगों से कह रहा हूं, अगर कैलकुलस में समस्या हो रही है तो इनको कवर कीजिए, इनको कवर कीजिए। और 5-6 देखिए अवकलन आसान है, 80 नंबर पा सकते हैं। 80 नंबर कोई बेकार नहीं, और सभी सब्जेक्ट में बेस्ट कर लिया। अभी आप फेल हो रहे थे, मैं आपका 80 नंबर लेके आ रहा हूं। और जो भी अगर आपको पढ़ना चाहते हैं, सर ये चैप्टर कहाँ से मिलेंगे, भाई हमारे प्लेलिस्ट में जाइए, है हमारा व्हाट्सअप नंबर ले लीजिए, ऐसे तो डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा, मैं लिख भी देता हूँ। कोई भी समस्या होती है 95 320 60 199, मैं आप ही लोग के लिए उपलब्ध हूँ। कोई भी टॉपिक चाहिए, कोई भी जानकारी चाहिए, कोई भी क्वेश्चन के आंसर चाहिए, हाँ लेकिन प्योर एनसीईआरटी फॉलो कीजिए। अब आप खोल के बैठ जाएंगे, कोई जैसे मान लीजिए आर.डी. शर्मा की बुक आप खोल के बैठ गए, या आर.एस. अग्रवाल की बुक आप खोल के बैठ गए। अब उसमें आपको दिखाई दे रहा है सर ये जो दूसरा चैप्टर है ना बहुत बड़ा है, तो भाई बड़ा मिलेगा ही मिलेगा। अब समय थोड़ी ना है कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बहुत ज्यादा लगाने का। अब क्वेश्चन समय वो है कि बोर्ड में कहाँ से आ रहा है, तो बोर्ड में आएगा एनसीईआरटी, तो हम एनसीईआरटी पढ़ेंगे। क्या सर एक भी क्वेश्चन एनसीईआरटी के बाहर से आएगा? मैं बोल रहा हूँ आधा भी नहीं आएगा, मैं बोल रहा हूँ आधा भी नहीं आएगा। तो बहुत देखिए, ब्रूस ली था, अगर आप लोग ब्रूस ली के बारे में जानते हो तो क्या कहता था कि अगर कोई एक ही दाव को, एक व्यक्ति है जो 100 प्रकार के दाव को सीखा हुआ है, मुझे उससे डर नहीं लगता। लेकिन कोई ये व्यक्ति है जो एक ही कला को बार बार दोहरा रहा है, 100 बार दोहरा रहा है, उससे मुझे डर लगता है कि वो उसमें माहिर हो जाता है। और वही चीज़ मैं आप लोग को यहाँ पर भी करने के लिए बोल रहा हूँ। जब पूरा आप नहीं पढ़ पाते, आप कमज़ोर हैं, आप वीक हैं, अभी तक आपने कुछ नहीं पढ़ा, समय कम है, तो हम पहले इनको बार बार पढ़ लेते हैं। इस क्षेत्र में तो हम मजबूत हो जाए, जिससे कि इस क्राइटेरिया को हम पार कर सकें, और फिर हम 5-6 ऐड करके इस क्राइटेरिया के पास पहुंच जाएंगे। तो मैं आपको बस तरीका बता सकता हूं और चीज़ें प्रोवाइड कर सकता हूं। चैप्टर 1 के सॉल्यूशन है, चैप्टर 2 के सॉल्यूशन, 3, 4 सबके सॉल्यूशन आपको मिल जाएंगे। पढ़ना लेकिन आप ही को पड़ेगा। तो अभी समय बहुत दूर गया नहीं है, समय अभी आपके पास है। अभी अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च में कहीं जाके आपका एग्जाम है। मेहनत कीजिए बच्चों, लगे रहिए, हम आपके साथ हर कंडीशन में साथ देंगे। फिर से नवंबर से हमारा रिवीजन बैच भी चालू होगा नया, जिसमें शुरू से पढ़ाया जाएगा। जनवरी फरवरी में फिर हम क्वेश्चंस करेंगे। तो जो बच्चे हमसे व्हाट्सएप पे डेली हम आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भेजते रहे, तो जो बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं, जो चैनल को सब्सक्राइब किए हुए हैं, डेली लाइव क्लास अटेंड कर रहे हैं, और सारी सुविधाएं फ्री भी है। बच्चे को समस्या होती है, कॉल कर लेते हैं, नोट्स ले लेते हैं, मेहनत करते हैं। लेकिन भैया जो मेहनत ही नहीं करेगा उसको कोई क्वेश्चन ही नहीं डाउट होगा, वो कॉल ही नहीं करेगा, वो क्वेश्चन ही नहीं पूछेगा। तो आप भी चाहते हैं कि कहीं से फ्री में अच्छे तरीके से तैयारी कर सकते हैं, तो यहाँ से तैयारी कर सकते हैं। बिल्कुल हम लोग फ्री में प्रोवाइड कराते हैं सारी तैयारी। संडे टू संडे टेस्ट होता है, संडे टू संडे टेस्ट दीजिए, डाउट सेशन अटेंड कीजिए, मेहनत कीजिए बच्चों, अभी भी टाइम है। तो जो बच्चे सोच रहे थे फेल हो जाएंगे, वो ये तरीका
अपनाकर अपने आप को एक अच्छे स्कोर तक ला सकते हैं। ठीक है, चलिए बच्चों, मेहनत करते रहिए, और कोई भी समस्या हो तो नंबर आपके सामने है, इस पर व्हाट्सअप नंबर है, इस व्हाट्सअप नंबर से आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। और आप भी चाहते हैं हमारे साथ जुड़ के तैयारी करना, तो सिंपली आपको बस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और व्हाट्सअप नंबर पर दिए गए आप अपना क्लास बता दीजिए, वहाँ पे आपको ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा। तो चलिए बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। फिर मिलेंगे नए और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ।